हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की टॉपिक होने वाली है काफी शानदार और मजेदार, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वी वर्ब, जो कि आपको पढ़कर काफी मजा आएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले आप अभी लाइक करें, क्योंकि उस लाइक से ही हमें मोटिवेट होते हैं और आपके सामने पढ़ा पाते हैं। तो आप लाइक जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पर। तो हमारा क्या टॉपिक है आज? वी वर्ब। हमने कल बताया था कि वी वर्ब का स्टार्ट करने वाले हैं, वी वर्ब। तो वी वर्ब में हम वी वर्ब देखें। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आ, डिफ, डिफने डिफिनेशन की बात करें तो अगर देखो ध्यान से देखना है, जब हमें किसी किसी व्यक्ति या खुद के बारे में खुद के बारे में वी वर्ब का यूज करेंगे। इनमें कोई कोई एक्शन नहीं होता। यह चार स्थिति में यूज करते हैं। यूज करते हैं। तो वो 4 स्थिति क्या-क्या है? जी क्या कह रहा है? जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या खुद के बारे में बताना हो तो हम वी वर्ब का यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इसको 4 जगह पर हम यूज़ करते हैं वी वर्ब में सीखने के लिए। तो वह 4 जगह वो क्या-क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 जगह की। नंबर 1 आपका आता है पोज़ीशन पोज़ीशन और दूसरा आपका पोजीशन मतलब अवस्था अवस अवस्था। और दूसरा होता है आपका प्लेस प्लेस जगह प्लेस जगह। और तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा होता है रिलेशन रिश्ता। एंड चौथा हमारा होता है डेजिग्रेशन डिजिग्रेशन पद। किसी पद पे मतलब कोई प्रोफेशन होता है ना, मतलब कि आप प्रोफेशन कह सकते हो। प्रोफेशन है तो वो पद प्रोफेशन को कहते हैं, तो वो हम डिसिग्रेशन वहां पर यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ तक समझ में आ गया कि वीवर का हम वस्तु या व्यक्ति या खुद के बारे में बताने तो वहां पर हम यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि क्या चीज करना है।
सबसे पहले हम अगर कुछ भी बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो वो ये 3 ही चीज़ों पर बात करते हैं। प्रेज़ेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में। इन चीज़ को समझने वाले पास्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं और प्रेज़ेंट किसे कहते हैं। तो चलिए हम एक-एक करके लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर अ, प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट। अब आपका आ जाता है एक पास्ट और तीसरा आ जाता है आपका फ्यूचर। ये पास्ट प्रेज़ेंट क्या हुआ और पास्ट क्या हुआ और फ्यूचर क्या हुआ? तो कुछ लोगों को पता है कि पास्ट तो हमें पता है, क्या होता है, तो वो उसको पता है। तो चलिए मैं जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ एक-एक करके। तो प्रेज़ेंट मतलब जो चल रहा है उसको हम प्रेज़ेंट कहते हैं और जो बीत गया कल, जो बीता हुआ कल उसको हम क्या कहते हैं पास्ट कहते हैं और जो आने वाला कल है उसको हम क्या कहते हैं फ्यूचर कहते हैं। इसका हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इस हिंदी में होता है। तो ये पर हम समझ लिया कि प्रेज़ेंट और पास्ट फ्यूचर किसे-किसको कहते हैं। तो अब ये समझना है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो यही लगता है हमारा हर जगह पर। तो ये समझना है कैसे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें प्रेज़ेंट की। प्रेज़ेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज़ यहाँ पर साफ-साफ लिखते हैं, इज़, एम और आर होती है। इज़, एम और आर होती है और पास्ट की अगर बात करें तो इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब वी वर्ब में वाज़ एंड वर होती है। क्या होती है? वर होती है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर होती है अ, विल बी विल बी। समझ गए? क्या होती है इसकी हेल्पिंग ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यही काम लगता है बोलने में, यही हेल्प करती है आपकी सेंटेंस बनाने में। तो ये चीज़ हम समझ लिए प्रेज़ेंट में इज़ एम आर लगती है व और पास्ट में वाज़ वर लगती है और फ्यूचर में विल बी लगती है। अब देखते हैं इधर बिल्कुल समझदारी से देखना है, इधर देखो, ध्यान से देखो। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को समझते हैं। हमने कल बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। क्या-क्या होता है? ही, शी, इट, इज़ वो सारी चीज़ बताए थे ना कल, बिल्कुल बताए थे। अब उसको देखना है कि इसको वहाँ पर किसके-किसके साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन-कौन आएगा वी वर्ब में। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन-कौन सा आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या-क्या आएगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा मेरे दोस्त ही, शी और इट और नेम। ही, शी, इट, नेम ये कोई एक नेम की बात करें तो हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो और एक होता है आपका इधर पहले लिख लेते हैं। प्लू प्लूरल सब्जेक्ट प्लू प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा वी, यू, दे या दो नेम ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में अब बताइए कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल क्या होता है? तो सिंगुलर का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ की बात होती है तो उसको सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल की बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लूरल एक से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है प्लूरल और सब्जेक्ट तो हमें पता है कि क्या होता है सब्जेक्ट इंसान की बात होती है तो ही वो अगर ही मतलब क्या होता है वो होता है तो अगर वो एक है तो सिंगुलर में आ जाएगा अगर दो एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल में आ जाएगा। तो ये होता है। तो अब इसका समझते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया कि ही, शी, इट, इज़, देम ये सब हमारा क्या है सिंगुलर और प्लूरल इधर है आपका। और एक होता है आपका आई।
ये आई होता है, इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं इसमें पास्ट की प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इसके सबके साथ क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। इज आएगा। और पास्ट की देखें तो पास्ट की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? क्या आएगा? वाज आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा वाज, यहाँ पर देख लीजिए वाज आएगा। और फ्यूचर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आ जाएगा आपका फ्यूचर में आ जाएगा बी विल बी आ जाएगा फ्यूचर में। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या कहता है? वी वी कब क्या आएगा? तो वी का आएगा आपका आर। एक प्लूरल सब्जेक्ट है ना, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में अगर बात कर रहा है तो वो इसमें किसमें आ जाएगा? प्रेजेंट में बात कर रहा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्लूरल का, हाँ, प्लूरल का आ जाएगा आर। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका पास्ट की वर। और फ्यूचर की आ जाएगा आपका फ्यूचर का विल बी ही आएगा। फ्यूचर का विल बी। समझ में आया? क्या समझ में समझे हमने कि जो भी इतना प्रेजेंट में अगर बात करेंगे, अगर एक चीज एक वस्तु की बात करें तो वो हम इज लगाएंगे, और पास्ट में बात करेंगे तो वाज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, और फ्यूचर में बात करेंगे तो विल बी लगाएंगे इन सारी सब्जेक्ट के साथ। और अगर प्लूरल में बात करें तो क्या लगाएंगे? प्लूरल में आर लगाएंगे। प्रेजेंट में बात करेंगे तो पास्ट में बात करेंगे तो वर लगाएंगे, और फ्यूचर में बात करेंगे तो विल बी लगाएंगे इन सारे सब्जेक्ट के बाद। अब एक आ जाता है आपका सब्जेक्ट में बी वर्ब में आई। आई के साथ सिर्फ आपका क्या आता है? एम आता है। क्या आता है? एम आता है। अगर हम चाहे हम प्रेजेंट पास्ट सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट में बात करें तो सिर्फ ये एम आएगा। अगर प्लूरल में भी बात करें तो हमारा क्या है? सिर्फ हमारा एम आएगा। इसके साथ ही सिर्फ एक ही के साथ आएगा, एम के साथ। सिर्फ आई के साथ सिर्फ ही एम आएगा, जो हमारा यहाँ पर था। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। सिर्फ हमारा आई के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब रहता है। यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ। सिर्फ आई के ही साथ हमारा एम आता है वी वर्ब में। ये हमारा क्या है? ये अब हमें समझ में नहीं आया कि वी है सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हमारा दोनों काम करता है। क्या करता है? दोनों का काम करता है वी वर्ब में। अगर ये इसके बाद में वो चीज वी वर्ब में दोनों का काम करता है, दोनों में इसका हम सिर्फ एम लगेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो हमने ये चीज बहुत ही अच्छी चीज है। अगर ये चीज हमें मिस करते हैं तो इंग्लिश भी नहीं बोलना आएगा। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि और एक चीज, तो क्या करते हैं कि आज की क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, उतना जोर नहीं देंगे। आराम-आराम से पढ़ेंगे और आराम-आराम से समझेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए आराम-आराम से समझ रहे हैं और आराम-आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आपको जाने से पहले मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सच में आपको मजबूती के साथ नहीं मुझे सीखना है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ समझा दिए, आप अगर चाहे तो अभी तो सेंटेंस नहीं दिया है, अब जब सेंटेंस में आएँगे तो प्रैक्टिस करना है। अभी आपको एक बार में समझ में नहीं, आपको रिवीज़न करना है, जो हमने पीछे का पढ़ा है उसको भी रिवीज़न करना है। तो ये सब चीज़ आपको करते रहना है डेली।
तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं और जाने से पहले मैं कहूँगा, फिर से कहूँगा कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में के सामने ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।